ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ आपको दोहरा लाभ होगा उससे। एक तो क्या है, बृहस्पति के बारे में बताने वाले हैं। ये दोनों ही चेंज जो है बृहस्पति से संबंधित हैं। बृहस्पति 1 मई से वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश कर लिया था वो अस्त हो गए थे। लगभग 1 महीने के लिए मान के चलिए आप। अब जो उनकी उदय अवस्था है वो 1 जून से अगर शुरू करके और 3-4 जून तक ये अपनी उदयावस्था में रहने वाले हैं, और अगले ये जो रहने वाले हैं अभी मई 2025 तक। लेकिन इसके साथ साथ एक खुशखबरी और है। एक तो उदयावस्था हो जाएगी, दूसरी एक खुशखबरी है कि ये रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और ये इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्मे लोग काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं। इनकी छवि जैसे आपको पता होगा, इसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस नक्षत्र में। और वैसे चौथा नक्षत्र है, और कर्क राशि में ये बृहस्पति जो है वो उच्च अवस्था में भी रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब सबके लिए अच्छी सूचना है। जब किसी के लिए सबकी अच्छी सूचना मिलती है तो बताने में बहुत इंटरेस्ट भी आता है। एक तो इनकी अवस्था अस्त अवस्था समाप्त होगी, दूसरा ये 12 जून से अपना नक्षत्र बदल लेंगे, और फिर लगभग ये अगस्त 2024 तक, मतलब 20 अगस्त तक मान के चलिए, 20 अगस्त 2024 तक फिर इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। और इसका ये जो मैं जो बताने वाली हूँ उसको पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें जिस समय ये आए थे अपने वृषभ राशि में, उससे कनेक्ट करके देखना है, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से बताया था। एक तो क्या है, इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाएंगी। जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टि को दृष्टिपात करते हैं। एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें गुरु की, राहु की और शनि की तीनों दृष्टियां पड़ रही थी, उसको भी आप मिला के देखना होगा। ये नक्षत्र जो है वो बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। अभी उसके बाद फिर ये 29 जून से फिर शनि भी बकरी हो जाएंगे, तो ये आपको दोबारा बताया जाएगा। इसमें चंद्रमा और गुरु मिला के एक बहुत अच्छा एक बनाते हैं शुभ योग, जिसको कहते हैं गज केसरी योग। ये अध्यात्म के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और सुंदरता के लिए, आपकी जो वाणी है उसमें मधुरता के लिए, विनोदी स्वभाव, संपन्नता, इन सब चीज़ों के लिए नक्षत्र माना जाता है। नक्षत्रों का बहुत सारा मैंने अलग अलग तरह से बना के आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें बताती हूँ कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो शुभ नक्षत्र के साथ इसका जो सिंबल है वो रेड स्टार भी है। तो इसलिए ये संवेदना, भावुक और मातृ शोक, इन सब चीज़ों के लिए रोहिणी नक्षत्र माना जाता है। ऐसे लोग जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए सबसे ज़्यादा शुभ सूचना है। कुछ और चीज़ें होने वाली हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में उछाल होने वाला है। शादी से संबंधित जो लोग परेशानी में जूझ रहे थे, जैसे कि जिनके लिए कारक माने जाते हैं बृहस्पति, 5 चीज़ों के लिए कारक माने जाते हैं: शिक्षा, संतान, आर्थिक स्थिति आपकी, और ज्ञान है। इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति की जो कारक तत्व हैं उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि ये जो है वो बहुत अच्छा समय सबका आने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी, अगर आपने देखा होगा कि अगर बृहस्पति अच्छा नहीं होता तो संतान प्राप्ति में भी काफ़ी दिक्कत होती है। और इसमें जो ऐसे लोग जो कि उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे जुडिशियल है आपके, या आईटी सेक्टर है, और फैशन डिज़ाइन है, गवर्नमेंट सेक्टर है, इन चीज़ों के लिए अगर आप उसमें कहीं से भी कैसे भी आपका कनेक्शन है, रिलेशन है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसी कीमती चीज़ें, विशेष तौर से पीली धातु हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब चीज़ों में उछाल आएगा। और आपको स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी कुछ इस समय उछाल आता दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट से का जो शौक रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और बृहस्पति क्या है, ये मतलब देवता के गुरु हैं, इसलिए इनमें सात्विकता बहुत रहती है। तो जो लोग अभी ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनको उसका फल नहीं मिल रहा था, वह फल उनको वो फल मिलेगा। ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए जहाँ बृहस्पति का कमांड है, उनके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो कि कहना मैनिपुलेशन करते हैं, किसी गलत सोर्स से अपना आमदनी बढ़ाते हैं, या कोई भी गलत काम करते हैं, वो उनके जो है वो अब हिडन जो उनकी मतलब
कहना चाहिए काम है, वो अब बाहर आने वाले हैं या उनकी पकड़ धकड़ होने वाली है। तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, जो ईमानदार हैं, सात्विक हैं और धार्मिक हैं, अध्यात्म की दुनिया में जो रुचि रखते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दृष्टियां होंगी वो अभी भी वैसे ही रहने वाली हैं। एक दृष्टि पड़ रही कन्या राशि पे, जहां से बैठेंगे वृषभ राशि में, एक दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पे और एक दृष्टि पड़ रही है मकर राशि पे, जहां पर आपको देखना होगा, जहां पर 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर लिखा होगा, और जहां ये प्रवेश कर चुके हैं वो वहां पर 2 नंबर होगा। इसलिए और आपके नेटा चार्ट में दो घर के मालिक होते हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा होगा और जहां पर 12 नंबर लिखा होगा। इसमें अलग अलग लग्न और राशि के हिसाब से देखना चाहिए, तब सही आपको सटीक अनुभव होगा। ये मतलब अभी जहाँ स्थिति बन रही है उसके हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जो हाई स्किल लेवल है के लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है, जो ईमानदार हैं उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन तोड़ के काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये अब कहना चाहिए सचेत होने का, अलर्ट होने का समय आ गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कन्या राशि का। इसमें अब जो बताने वाली हूँ वो आपको तुला राशि से और मीन राशि तक बताने वाले हैं। तुला राशि के लिए बता देते हैं। सबसे पहले आपके किस भाव में ये प्रवेश कर चुके हैं और फिर कहाँ उदय हो रहे हैं, और मैं जो चंद्रमा का जो एक घर होगा उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो दो आपको कुल मिला के क्या देखना है, जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं वो घर और जिसके मालिक हैं, और चंद्रमा का घर भी। मैं इसलिए दोनों को मिला के एक वीडियो बना रही हूँ, उदय का अलग नहीं बना रही हूँ, और रोहिणी को मिला के आपको दोनों को एक तरह से बता के थोड़ा सा आपको फायदा समय का हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी। तुला राशि में अष्टम भाव में उदय हो रहे हैं, और आपके चंद्रमा के जो बता देते हैं 10वें भाव की लॉर्ड्स है, और शुक्र की और बृहस्पति की मित्रता नहीं है। चंद्रमा और शुक्र दोनों सम संबंध रखते हैं, तो आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि ये बृहस्पति गुरु हैं, सात्विक है, इसलिए ये हानि तो नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि मित्रता नहीं है शुक्र से, इसलिए मिला जुला परिणाम, किसी कहीं कहीं शुभता मिलेगी। जैसे धन के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए अनेक चीज़ें ऐसी, जैसे गुप्त विद्या में अगर आप रुचि रखते हैं या अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनसे आपको बहुत सारा धन मान सम्मान कमा सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनकी दृष्टियों का तो जैसा अभी मिल रहा था उससे ज़्यादा लाभ होने वाला है। जब कोई भी उदय अवस्था में आ जाता है ग्रह, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। कैरियर में उन्नति, भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी मल्टीपल गेन आपको प्राप्त हो सकते हैं। हेल्थ की थोड़ी जरूर परेशानी हो सकती है, जैसे फैटी लिवर या ओबेसिटी के शिकार आप हो सकते हैं, अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्या है, जब अष्टम में आएंगे तो एक दृष्टि इनकी सप्तम सेकंड भाव पे पड़ेगी, इसलिए खाने पीने का और वाणी का अगर आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले कभी कटु नहीं बोलते हैं, इनकी हर चीज बैलेंस रहती है, इसलिए अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तुला राशि वाले थोड़े से क्या होते हैं, शौकीन मिजाज होते हैं खाने पीने के भी, या अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, इन सब चीज़ों से तुला राशि वाले काफ़ी कुछ देखा जाए तो आगे रहते हैं और राशियों की अपेक्षा। अगर आप विदेशी कार्यों में कहीं से आपकी प्रगति रुकी हुई थी, तो वो कार्य अब आपके संपन्न होने वाले हैं। परिवार के रिश्ते थोड़ी उनकी तरफ जा आपको केयर करनी पड़ेगी, सेकंड भाव परिवार का भी होता है इसलिए, लेकिन शेयर मार्केट से बहुत सारा धन कमा सकते हैं आपके लिए। आपकी मदर्स की हेल्थ भी अगर कहीं कोई परेशानी में पहले से थी, उनकी भी केयर करनी पड़ेगी, लेकिन आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ रिसर्च है, उसमें उसके लिए समय बहुत अच्छा है। ससुराल से भी आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना में ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। अष्टम भाव कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप कहीं ऐसी विद्याओं से जुड़े हुए हैं या ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पर गुप्त चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रु शांत हो जाएंगे, और कैरियर के लिए नए जॉब की अगर आपकी तलाश थी तो वो अब तलाश खत्म होगी, पुराने जॉब में प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा रेमेडी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लास्ट में मैं रेमेडी बताऊंगी सभी राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि आपकी चंद्रमा है, और सप्तम भाव में उदय होके, और चंद्रमा के लिए अगर देखें तो 9th भाव की लॉर्डशिप है, तो भाग्य स्थान है आपका, आप पे ढैया चल रहा है। इस समय आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु दोनों परम मित्र हैं।
तो आपके लिए क्या क्या खुशखबरी लेके आए हैं। जीवन साथी के साथ मधुरता, कहीं भी उनके संबंध में कुछ अनबन हो रही थी तो वो अब अनबन समाप्त हो जाएगी। विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे तो विवाह हो सकता है। नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं क्योंकि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे, अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो अब उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन छोटी पूंजी से, क्योंकि ढैया है। अगर घाटा भी होगा तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको गर्त में नहीं गिर पाएंगे। लेकिन विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए उपहार है ये। बहुत अच्छी आपकी वहाँ प्रगति होगी, वहाँ काम करने में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अगर और अच्छी जॉब की तलाश थी तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। मतलब वर वधू दोनों ही आपको हो सकता है विदेश जाके आप अपना विवाह करें, या किसी विदेशी मतलब वर या वधू दोनों एक दूसरे को मिलें और वहीं विवाह संपन्न हो जाए। आत्मबल में वृद्धि हो सकती है, शत्रु शांत हो जाएंगे, और बचत की वजह से कोई परेशानी थी, अगर धन लाभ हो रहा था लेकिन बचत नहीं कर पा रहे थे, तो अब बचत भी आपको होने लगेगी। नए संपर्क बनेंगे। आपका हाईली प्रोडक्टिव पीरियड है, जितना चाहें आप इसको कैश करा सकते हैं। परिवार का साथ रहेगा। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उससे भी आपका नाम होगा, और ऐसे बहुत सारा आपको धन की भी प्राप्ति होगी। चिंता मुक्त होने का समय है, आप चिंता मुक्त हो जाइए। खाने पीने का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं तो ढैया आपको प्रभावित करेगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। मदर की अगर हेल्थ खराब थी तो उसमें भी आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप वेट गेन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पहले से संतान प्राप्ति की आपकी अगर चल रही थी प्लानिंग, तो संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। प्रेम में थे तो उसको विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। संतान की हेल्थ के साथ साथ उनकी उन्नति भी हो सकती है। कुल मिला के है कि ये समय सबके लिए, हर तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है। ढैया का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, और रेमेडी अगर महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है तो रेमेडी के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लास्ट में रेमेडी में आपको बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपकी तो स्वामी राशि ही बृहस्पति है, और 6 भाव में ही गोचर हो चुका है। उदय भी वहीं होंगे। अब इसका ऐसा मानते हैं कि जो शुभ ग्रह होते हैं वो छठवें भाव में अच्छे फल नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी किसी चीज़ों के लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम के लॉर्ड है। इसलिए 2 ऐसे भाव इस समय आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। किस तरह से? जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं। अगर कोर्ट केस में अगर आपको कहीं से कोई फंसे हुए थे तो उससे आप बाहर आएंगे और आपके पक्ष में निर्णय होगा। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, जैसे विशेष तौर से अगर कैरियर से जुड़ी कोई, सर्विस से जुड़ी कोई परेशानी थी, वो समाप्त हो गई। जैसे कि ऐसे कहते हैं ना कि आपके डिपार्टमेंटली जो कंपटीशन होते हैं उसमें आप दूसरे को डिफीट करके आपका प्रमोशन हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी, और आपके लिए मतलब हर तरह से अच्छा है। जैसे शत्रु शांत हो जाएंगे। रोगों की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान हो सकता है आपको जॉब में कोई चेंज के साथ साथ प्लेस भी चेंज करनी पड़ सकती है, और नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, या पुराने घर में रेनोग्रेशन भी करा सकते हैं। आपके स्वामी राशि से स्वामी राशि है, इसलिए आपको पूरी तरह से आपको बचत करेंगे, हर तरह से आपका बचाव भी करेंगे। पैसे का लेना देना थोड़ा सोच समझ के करें, और किसी अजनबी पे विश्वास ना करें। और जब आप घर मकान या जो भी आप वाहन खरीदते हैं, जो भी नया सौदा करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख के करें, अन्यथा हो सकता है वहाँ आपको धोखा मिले। इसलिए थोड़ी संघर्षमय स्थिति के साथ साथ आपका घर का वातावरण भी सुखद रहने वाला है। आपके शत्रुओं जो थे वो आपको थोड़ा उन पे ज़्यादा विश्वास, जैसे मैंने बताया, बहुत विश्वास नहीं करना है। जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा सा आपका बुद्धि विवेक का काम से लें, तो आपको हर चीज़ का फायदा भी होने वाला है। अगर ऋण भी लेना है तो थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतना लें, और इसके अलावा रोगों से की तरफ से थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। मैंने पहले ही बताया। कुल मिला के है कि आपके लिए मिक्स रिजल्ट रहने वाले हैं ये। कुछ चीज़ों में फ़ायदा और कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा अपना विवेक से काम लेना होगा। अब अगली जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि इस पर अभी 7.5 चल ही रही है, तो आपके लिए पंचम भाव में उदय हो रहे हैं,
और आपकी चंद्रमा कहाँ है, सप्तम की लॉर्डशिप है। तो 2 भाव एक्टिवेट और 9 और 12 जहाँ नंबर लिखा होगा उसके ये स्वामी हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि पंचम भाव इनका क्या है, कारक भाव है। अब उदयावस्था में आ जाएंगे, शिक्षा है, संतान है, शेयर मार्केट है। इससे सारा जो अभी आप तक परेशानी भुगत रहे थे आप, उस परेशानी से आप समाप्ति की ओर है, और संतान की सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम में थे तो प्रेम को विवाह में परिणत करने का समय है, क्योंकि 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, एक प्रेम के, एक विवाह के। तो प्रेम विवाह समय बहुत हो सकता है कि इसके प्रबल चांस है, किसी से प्रेम करते हैं और आप वो विवाह में परिणत कर सकते हैं। संतान की तरफ से कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी, क्योंकि एक दृष्टि इनकी जहाँ 9th भाव में पड़ रही है, तो भाग जो है वो उदय हो रहा है। जब भाग उदय होता है तो सब बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचारों के साथ साथ अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो मीडिया है या यूट्यूबर हैं, तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। अच्छे कामों पे व्यय भी करना पड़ेगा। अगर विदेश जाने की आपकी पहले से योजना थी, निश्चित रूप से इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं। जीवन साथी और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पॉजिटिविटी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि 7.5 वाले थोड़े से अभी इस समय से शनि की वजह से परेशान थे। शनि हमेशा क्या है, चंद्रमा को प्रभावित करता है, इसलिए जीवन साथी से रिश्ते प्रगाढ़ हो जाएंगे। आपके कोई भी अगर पार्टनरशिप में कहीं बिजनेस करना चाह रहे थे, उस थोड़ी कम पूंजी से शुरू करें तो उससे भी धन लाभ भी होगा। विदेशी यात्राओं के साथ साथ आपको अध्यात्म में रुचि भी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब वो आपको समझ में आने लगेंगी। इसलिए अगर मेडिटेशन करते हैं या कहीं ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं जहाँ पर आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका हो सकता है अध्यात्म में उपलब्धियों की प्राप्ति हो। पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। कार्यों में आपको प्रगति दिखाई देगी। आपका मन जो है काफ़ी कुछ उत्साहवर्धक प्रसंग इस समय बनेंगे। उससे आपका ज्ञान में भी वृद्धि होगी। ज्ञान और मान सम्मान और हर तरह से आपके लिए समय बहुत सुखद रहने वाला है। और खुश होकर अगर आप थोड़ा सा अपने खाने पीने पे, ड्राइविंग पे ध्यान रखें तो और भी अच्छा समय रह सकता है, क्योंकि 7.5 वाले हैं, थोड़ा सा हेल्थ का और ड्राइविंग का तो आपको 2025 तक ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 4थे भाव में उदय होके और 6 भाव की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास है, तो 2 भाव एक्टिवेट होने के साथ साथ जहाँ पर 9 नंबर और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा उन भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर आप चाहें तो पुराने घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मन की चंचलता भी बढ़ती दिखाई दे रही है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। किसी से भी बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले अपने मतलब चिंतन कर लें। किसी से भी अगर प्रेम का भी इजहार करना है तो नपी तुली भाषा में करें, अन्यथा आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आप इसके साथ साथ आपको मल्टीपल गेन, मतलब आपकी जैसे सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी हैबिट्स को काबू में रखना होगा, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि जो अभी जो 7.5 वाले हैं, मन की वजह से परेशान थे, मानसिक क्लेश उनको अभी उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस समय आपको गुरु जो है वो मानसिक शांति में आपसे थोड़ा सा मन को क्या कर देंगे, रिलीफ कर देंगे, मतलब मानसिक शांति मिलेगी। इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। हेल्थ भी सुधार होगी। इसके अलावा माता से हो सकता है आपके संबंधों में कहीं पहले से खटास आ गई थी, तो वो अब उस खटास भी दूर होगी। आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर से हार्ट पेशेंट के लिए समय ये अच्छा नहीं है। 4थे भाव में उदय हो रहे हैं। 4था भाव किसका है, चेस्ट, इसके लिए भी देखते हैं, माता के लिए भी देखते हैं, नेटिव लैंड के लिए भी देखते हैं। हार्ट पेशेंट जो है वो थोड़ी सी सावधानी रखें। जैसे मैंने बताया, अपना हर काम क्या है नियमित रखें, सुचारू रखें और व्यसन से दूर रहें,
तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। चौतरफा लाभ आपको देने वाले हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके तो स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं, तीसरे भाव में उदय होके और पंचम भाव चंद्रमा का है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए समय अच्छा है। क्या क्या अच्छा है, जैसे कि एक तो क्या है, अभी भी आप पे भी 7.5 चल रही है, तो आपके व्यय में कमी होगी। व्यय क्या है, आपके अभी 12th हाउस में जो चल रहे थे शनि, उससे आपका बहुत अल्ले तल्ले खर्च हो रहा था, व्यय में कमी होगी, क्योंकि 7.5 का थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा धन मान कमाने वाले हैं। पोस्टिंग है आपकी कहीं, या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उससे आपका बहुत सारा मान सम्मान बढ़ेगा। नए अवसर मिलेंगे। अगर पुराने जॉब में कहीं से फंसे हुए थे, अब उनका अभी तक आपको प्रमोशन ड्यू था, नहीं हो रहा था, प्रमोशन होगा। संतान सुख, प्रेम प्रसंग, और हो सकता है इस दौरान आपको विवाह में परिणत करने का भी समय आए, क्योंकि 28 जून से जो है वो शुक्र भी उदय हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो विवाह के लिए अटके हुए थे, तो अब ये समय उनके लिए काफी प्रगति वाला रहने वाला है। कई उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहेंगी। विशेष तौर से विदेशी यात्राएं आपके लिए काफी कुछ अच्छी रहने वाली हैं। वहां से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पीआर या वीजा के लिए अप्लाई किया था, अब तक अटका हुआ था मामला, उसमें प्रगति आएगी। परिवार का साथ रहेगा। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हर तरह से आपके पीछे रहेंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान हो सकता है आप नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारा धन मान सम्मान प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। आपके लिए समय कंपटीशन के लिए अच्छा है, शत्रु शांत हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी कहीं से कोई रिलेशन में आपके लिए कोई ऐसा लग रहा था कि रिलेशन बिगड़ रहे थे, वो रिलेशन अब आपको थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो वो रिलेशन भी सुधर के और आपका सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है। बुजुर्गों के साथ अगर आप रहते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको बहुत फलीभूत होगा, और उनका आशीर्वाद नित्य प्रति लेते रहें, क्योंकि जो 7.5 और ढैया वाले हैं, उनको बुजुर्गों का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होगी, तो आपकी बहुत समस्याओं का हल भी मिलेगा। तो आपके लिए समय भी बहुत अच्छा है। अब लास्ट में बता देती हूँ उपाय। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि बृहस्पति की जो स्थिति अभी बन रही है, अभी जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में आया है, सबसे पहले तो आपको सात्विक रहना होगा। किस तरह से? मन से, विचार से और कर्मों से। तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति का पूरा लाभ मिलेगा। अगर गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, और अगर रोहिणी नक्षत्र का जन्म है, बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, बहुत अच्छा समय है। तो आप तो एक तो सात्विक रहें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। और इसके साथ साथ बृहस्पति के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये क्या है, देवताओं के मतलब गुरु हैं। तो कहीं किसी धार्मिक जगह जाके वहाँ साफ सफाई करें, और धार्मिक यात्राएं करें, घर में धार्मिक आयोजन करें, सुंदरकांड वगैरह जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं, स्टूडेंट की हेल्प करें। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं, इसलिए अगर उनके कहीं पढ़ाई में रुझान आ रहा था या किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो गुरु आपको वरदान देंगे। और इसके धार्मिक आयोजन के साथ साथ पीले वस्त्र धारण करके, अगर आप कहीं पूजा पाठ में इन्वॉल्वमेंट होता है तो पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार को क्या है, एक तो कृष्ण जी को पीले फूल चढ़ा सकते हैं, या जो आपके आराध्य हों। बृहस्पतिवार को उनको पीले फूल चढ़ाएं। पीली चीज़ों का, अगर बृहस्पति की वजह से परेशानी हो रही है तो पीली मिठाई का दान भी कर सकते हैं। अगर आपको शुभ समाचार मिल रहा है, बृहस्पति आपको फायदा दे रहा है, तो पीली चीज़ों का दान नहीं करना होता है। हल्दी की गांठ रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई और ज़्यादा परेशानी है तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं उसकी प्रबलता के लिए। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले किसी से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको सूट करता है तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने जो एक वीडियो बनाए हैं उसमें हर एक राशि वालों के लिए हर एक उसके लिए अलग अलग मंत्र भी बनाए हैं। जैसे मंत्र के लिए अगर गुरु मंत्र करते हैं तो भी कहीं कुछ नहीं करना है आपको, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, गुरु मंत्र करें, बृहस्पति के मंत्र करें। और अगर ऐसी मतलब आपको लग रहा है कि गुरु से और अच्छी से हमको उनका फ़ायदा चाहिए, तो किसी से अपने चार्ट चेक कराएं, और ज़्यादा फायदा होगा। ये समय बहुत अच्छा है, अगस्त तक का सबको इसका लाभ लेना चाहिए। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।